दूसरा यूनान का अहम मौरख़ जो है वो थ्यूसिडिडीज़ है। अच्छा, इत्तेफ़ाक ये है कि थ्यूसिडिडीज़ की तारीख़ का मौज़ू भी जंग है। ये जंग पहली पोनेशियन वार कहलाती है और ये एथेंस और स्पार्टा के दरमियान हुई थी, जिसमें यूनान की दूसरी रियासतों ने इन दोनों का साथ दिया था। ये जंग तकरीबन 30 साल तक रही। आप अंदाज़ा आप लगाएं कि 30 साल तक जो जंग हुई, बीच में कुछ वक्फे भी होते रहे, लेकिन इस जंग ने यूनान के अंदर बड़ी तबाही फैलाई। थ्यूसिडिडीज़ न सिर्फ ये कि मौरख़ था, बल्कि ख़ुद फ़ौजी जनरल भी था। इसने इस जंग में हिस्सा भी लिया था, इसलिए उसने अपनी आँखों देखा हाल जो है जंग का वो भी तहरीर किया है। और इत्तेफाक से एक जंग के अंदर जो एक महाज पर ये नाकाम हुआ था, तो यूनान में ये रिवाज था कि जो जनरल नाकाम हो जाता था, उसको बतौर सज़ा वो एथेंस से जिला वतन कर देते थे। तो ये 10 साल के लिए जिला वतन हुआ, लेकिन इस दौरान में इसने अपनी तारीख़ लिखी। अब देखें, इसकी तारीख़ का जो अहम मौज़ू जो है वो जंग है कि जंग के हालात में आम लोगों पर क्या बीतती है। तो जंग की वजह से एक तो ये हुआ कि एथेंस के जो आबादी थी और उसके इर्द गिर्द जो गांव और छोटे कस्बे थे, वो चूँकि महफूज नहीं थे जंग की वजह से, स्पार्टा के हमले हो रहे थे, तो ये लोग सब के सब जो है एथेंस के अंदर जमा हो गए हिफाजत के लिए। ये होता था कि जो किला होता था, गांव देहात के लोग वहाँ आ जाते थे ताकि दुश्मनों से महफूज हो जाएं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी जब एथेंस में जमा हुई, तो एथेंस के पास उस वक्त ना तो कोई गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम था, ना ग़िज़ा का इंतज़ाम था, ना सफाई का इंतज़ाम था। नतीजा ये हुआ कि एक तो उसकी वजह से वहाँ पर प्लेग की वबा आ गई। अच्छा, इस प्लेग की वबा ने एथेंस के काफ़ी लोगों को इस प्लेग की वबा ने मारा। तो इसने उस वबा का पूरा पूरा हाल लिखा है कि जब वबा आती है तो लोगों की फितरत क्या हो जाती है। फिर उस वक्त रिश्ते नाते दोस्तियाँ लोग भूल जाते हैं और हर एक को अपनी जान की फ़िक्र होती है। चुनाचे वो कहता ये था कि लाशें सड़कों पे पड़ी होती थी, घरों पे पड़ी होती थी और लोग उनको छोड़ के भाग जाते थे। और या कभी ऐसा होता था कि जब किसी लाश को जलाया जा रहा होता था, तो लोग अपने रिश्तेदारों की लाशों को भी वहाँ पर फेंक देते थे कि वो भी उनके साथ जल जाएं। खुद थ्यूसिडिडीज़ को भी ये बीमारी हो गई थी, लेकिन वो इस बीमारी से जाँबर हो गया, उसकी मौत वाक़ई नहीं हुई। लेकिन एथेंस की जमहूरिया का जो सबसे बड़ा लीडर था पेरिक्लिस, जो बड़ा सियासतदान भी था, बड़ा दानिश्वर भी था, वो इस प्लेग के अंदर मारा गया। तो एक तो उसने इस जंग के बारे में, और हम देखते हैं कि हर जंग के वक्त लोग जब मारे जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं, बेघर होते हैं, खाने पीने की का मसाइल होते हैं, तो वो किस तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजरती है, उसका पूरा हाल इसने लिखा है। दूसरी बात वो ये कहता है कि इंसानी फितरत जो है वो तब्दील नहीं होती है। जब भी जंग हो, क़हत हो, खुशहाली हो, तो उसमें इंसान के रुझानात सॉरी या उनका रद्द अमल जो है वो एक जैसा होता है। वो अपनी जान की फ़िक्र करते हैं और मतलब कि उनकी दूसरे जो रवाबित हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक बात उसने ये कही है, जबकि दूसरे मौरख़ आगे चलकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंसानी फ़ितरत हमेशा एक जैसी रहे, बल्कि इंसानी फ़ितरत जो है वो वक्त के साथ बदलती भी रहती है। तो लेकिन इसने अपने मुशाहिदे के तहत ये बात कही थी। दूसरी बात इसने ये कही थी कि तारीख़ जो है अपने आप को दोहराती रहती है। इसका मतलब ये था कि तारीख़ एक गर्दिश करती है और बार बार एक ही किस्म के वाक़यात पेश आते रहते हैं, और उसकी वजह भी है कि चूँकि इंसानी फितरत एक जैसी होती है, लिहाजा एक जैसे वाक़यात में उसका रद्द अमल भी
ایک ہی جیسا ہوتا ہے کہ چاہے جنگیں ہوں، چاہے امن کا زمانہ ہو، چاہے قحط ہو، لیکن تاریخ میں انسان کے رویے ایک ہی جیسے رہتے ہیں۔ اس نے یہ مطلب نکالا کہ تاریخی واقعات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ایک گردش میں رہتے ہیں، بدلتے ضرور ہیں لیکن وہ واقعات بار بار ہوتے رہتے ہیں۔ اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ جو ہے اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ تو پیلی پونیشین جنگ جو اس کی کتاب ہے، اس کی تاریخ نویسی میں بڑی اہمیت ہے ان باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو اس نے جو بھی واقعات لکھے ہیروڈوٹس کی طرح سنی سنائی باتوں پر اس نے یقین نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے ان واقعات کا ذکر کیا ہے کہ جس کا یا تو اس کو ذاتی طور کے اوپر تجربہ ہوا تھا یا جس کا اس نے خود مشاہدہ کیا تھا۔ اس لیے اس کی تاریخ کی اہمیت ہے، اور تاریخ نویسی میں یہ بات بڑی اہم قرار پائی کہ آپ بغیر کسی حوالے کے کسی واقعے کو نہ لکھیں، کیونکہ جب تک حوالہ نہیں ہوگا اس واقعے کے سچے ہونے پر مطلب کہ شبہ ہی رہے گا۔ اس لیے حوالے کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج تاریخ نویسی میں، موجودہ تاریخ نویسی میں جب بھی واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ حوالہ جات جو ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات کر لی ہے۔ تو اس نے تاریخ نویسی کے اندر بھی ایک زبردست تبدیلی کی ہے۔ اس کی وجہ سے تاریخ کا موضوع جو ہے وہ ایک تو ہوا یہ کہ اس میں جنگوں کے بیانات آئے ہیں، اور دوسرے تاریخ نویسی کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ متعین ہوئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی موجودہ زمانے میں انہی باتوں کے اوپر آج کے مورخ جو ہیں وہ بھی عمل کر رہے ہیں۔